तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड पार्ट भी देखेंगे। 9.8 का होल स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं 10 में से अगर 0.2 को माइनस करें तो आपका आंसर कितना आएगा 9.8। ओके अच्छा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। इसके पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर -2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 0.2 का स्क्वायर आएगा 0.04, यहाँ पॉइंट हटा 0 पड़ा, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 से 4 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 100.04। अच्छा, इन दोनों को प्लस कैसे करते हैं आपको ये बात पता है ना? नहीं पता तो देख लीजिए। 100.00 यहाँ कर देंगे इसके आगे और ये है 0.04। इसके बाद जब इसको प्लस करेंगे तो आएगा 100.04। ओके अच्छा, इसमें से 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 4 माइनस कर लीजिए 0.04 सॉरी 0.04 और यहाँ पे आएगा 96। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 96.04। ओके, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। कहता है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन नंबर 25 के 2 पार्ट दिए हैं, वैसे है तो 3 पार्ट लेकिन हमने यहाँ पे 2 पार्ट लिखे हैं। इसको इवेल्युएट करना है सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए वहां पर स्क्वायर दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, क्यूब दिया है। तो हमें यहाँ पर क्यूब के फॉर्म की आइडेंटिटी को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 103 का क्यूब निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं 100 + 3 का होल क्यूब, और वहां पर हम आइडेंटिटी कौन सी इस्तेमाल करेंगे, a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी। तो पहले हम थोड़ा सा आइडेंटिटी लिख लेंगे। यहाँ पर कौन सी इस्तेमाल करेंगे, बाय यूजिंग a + b का होल क्यूब। इसका जो आंसर होता है वो होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ओके अच्छा, तो हम 103 को लिख लेंगे 100 + 3 का होल क्यूब। तो हम करेंगे a की जगह पर 100 है, b की जगह पर 3 है, एज सिंपल एज दैट। पहले करेंगे a का क्यूब, फिर करेंगे b का क्यूब, फिर +3 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर ब्रैकेट में पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 100 का क्यूब करेंगे। अच्छा, स्क्वायर में क्या करते थे हम, जितने भी 0 दिए रहते थे उसका डबल कर देते थे। क्यूब में क्या करेंगे, जितने भी 0 रहेंगे उसका 3 गुना कर देंगे। तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 1 × 1 × 1 1 ही रहेगा। यहाँ 2 0 है ना, तो 2 का ट्रिपल कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 0 लगा देंगे। 3 का क्यूब आएगा 27, 3 × 3 × 3 कितना आ जाएगा 27, प्लस इसको जरा आप कर लेंगे, ये आएगा आपका आई थिंक 900, ब्रैकेट में रहेगा 100 + 3। अच्छा, इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा हाँ ठीक है 27, 6 0 है ना जी। 900 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 9000, प्लस 900 को 3 से करेंगे तो आपका आएगा 2700। ओके अच्छा, इसको आप सिंपली क्या कर लेंगे, आप यहाँ पर साइड में लिख के प्लस कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर आपका आई थिंक ये है 9 1 2 3 4, एक बार देख लीजिए 1 2 3 4 जी ये। उसके बाद देख लीजिए क्या है 2700, उसके बाद 2772901। आपका आंसर कितना आ गया 1092727, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लस करना सबको आता होगा, इसलिए आप इसको देख लीजिए एक बार से। इसके बाद हम करेंगे 99 का क्यूब। तो देखिए 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 का क्यूब। 99 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 का क्यूब। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पर आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे a - b के होल क्यूब की। यहाँ पर मैं आइडेंटिटी को लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, a - b का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a³ - b³ -3ab ब्रैकेट में a - b। ओके अच्छा,
इसके बाद देखिए ए की जगह 100 है, बी की जगह 1 है, तो पहले 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1, फिर 100 माइनस 1। ओके, अच्छा, फिर वही चीज़ 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 हैं तो 2 का डबल कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 6 0 लगाएंगे, माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 300। स्टूडेंट यहाँ पे आई थिंक मैंने शायद गलती कर दी है जी, नहीं 1 मिनट, जी बिल्कुल सही है, यहाँ पे बी की वैल्यू 3 थी, बी की वैल्यू 1 है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, आई एम सॉरी। ये हो जाएगा आपका 300, 100 माइनस 1, 10060 माइनस 1 माइनस 300 को इससे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30,000, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा 300। ये माइनस प्लस वाले कंसेप्ट मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, तो मैं ज़रूरी नहीं समझता कि बार बार इसको बताया जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद देखिए ये दोनों प्लस में है तो हमने इसको प्लस कर दिया, आंसर कितना आया 100,003,00। ये दोनों माइनस में, हम इसको भी प्लस कर देंगे लेकिन साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, 300,001। एक बार फिर से देख लीजिए हमने सही किया है नहीं, माइनस में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को उठा के प्लस कर दिया तो ये आंसर आया, ये आंसर आया। इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, आपस में माइनस कर लेंगे, देखिए क्या आंसर आएगा 100,003,00, 3,000 एंड 1, इसको हम आपस में माइनस कर लेंगे, ये आपका आएगा 299, ठीक है, 0 का 0, ये 7 आएगा और ये 9 आएगा, आपका आंसर कितना आया 970299, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड पार्ट देखेंगे, कहता है 10.1 का होल क्यूब, ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है ये, पहले इसको a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.1 का होल क्यूब। उसके बाद क्या करेंगे, a की जगह पर 10 है, b की जगह पर क्या है 0.1 है, तो पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर ब्रैकेट में पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर। ओके, यहाँ पॉइंट हटा 0 बढ़ा देंगे, 0 से 0 कैंसिल भी हो जाएगा। 10 का क्यूब करेंगे आएगा 1000, बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, 1 का क्यूब किया 1 आया, एक 0 था, एक 0 का 3 गुना कर दिया मतलब 3 0। अच्छा, 0.1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर बच्चे मेरे ख्याल से गलती करेंगे, कैसे गलती करेंगे देखिए, इसका मतलब है 0.1 का 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ओके, अच्छा, 1 को 1 से किया, 1 को 1 से किया, 1 ही आएगा, लेकिन पॉइंट कितनी गिनती के बाद लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, पॉइंट जो है आपका 3 गिनती के बाद लगेगा, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर एक ही है, एक ही गिनती लिखी है, तो 2 और 3। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.001, यहाँ पे लिख लीजिए 0.001 प्लस ये आपका 3 आएगा ब्रैकेट में 10 प्लस 0.1, इसको हम अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, 1000 प्लस 0.001 प्लस 3 को 10 से किया आपका 30 आ गया, प्लस 3 को 0.3 से 3 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आएगा 0.3, और इसको आप सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए ऐड करने पे क्या आएगा, 1 कर लीजिए यहाँ पे ऐड, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 ये आपका आ गया 0.001, ये आपका आ गया 30.000.000। इसमें आसानी रहेगी, अगर किसी में भी किसी एक भी गिनती में पॉइंट के बाद 3 गिनती लिखी है तो हम सब में पॉइंट के बाद 3 गिनती लिख देंगे, कैसे 3 0 बढ़ा गए 0.3, और यहाँ पे भी हम 00 लिख सकते हैं अपनी तरफ से, इसको प्लस कर लीजिए तो गलती की आपकी कोई भी गुंजाइश नहीं बचेगी। ओके, आंसर कितना है आपका 1030.301। एक बार इसको फिर से देख लीजिए सही किया आया नहीं, 10 का क्यूब किया तो 1000 आया, 0.1 का क्यूब किया तो आंसर आया 0.001,
3 इंटू ए इंटू बी किया, पॉइंट हटा के 10 बढ़ गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 3 को 1 से किया 1 आया, 30 आया, 0.3 आया। इसके बाद हमने इसको जो है सॉल्व कर लिया। जी ये बिल्कुल सही आंसर है। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या कहता है, इफ 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे क्या होंगे कि सर ये दिया है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। वो आपका गलत हो जाएगा। इसको देखिए कैसे करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बस आपको एक छोटा सा स्टेप करना है, उसके बाद आप कोई सी आइडेंटिटी लगा देंगे। कौन सी लगाएंगे मैं भी आपको बताऊंगा। आपका आंसर सिंपली ये जो है आ जाएगा। ओके, तो इसको देखेंगे कैसे करना है। सॉल्यूशन आपको दिया है 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप इसको क्या करेंगे, 2a प्लस सी इज इक्वल टू बी। मैंने क्या किया, ये माइनस बी को LHS से RHS में शिफ्ट कर दिया। तो जब जाहिर सी बात है शिफ्ट होगा तो अपना साइन चेंज करेगा। यहाँ पर माइनस है, RHS में गया प्लस में हो गया। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, देखिए 2a प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। ओके, अच्छा यहाँ पर फिर वही चीज़ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अच्छा 2a का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4a स्क्वायर, सी का स्क्वायर करेंगे तो आएगा c स्क्वायर प्लस 2 2 सा 4, 4ac प्लस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, अच्छा इस जब बी स्क्वायर को इस बी स्क्वायर को जब हम RHS से LHS में शिफ्ट करेंगे तो ये अपना साइंस फिर से क्या करेगा, चेंज करेगा। RHS में प्लस में है, LHS में आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आपका आंसर आया 4a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जाहिर सी बात है उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। और आपका ये जो आंसर है ये देखिए इससे पूरी तरीके से मैच कर रहा है। कैसे, बस थोड़ा आगे पीछे है लेकिन पूरी तरीके से मैच कर रहा है। कैसे देख लीजिए, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें। इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।